तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा जिसमें वांग लिन अपना असेंडेंट रैंक को ब्रेक थ्रू करने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाए। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, कॉम्पिटिशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका था जिसमें फाइट करनी थी, डीमन जनरल को हराना था, उसके बाद उसके जो असिस्टेंट होगा उसको हराना था। मूलिया तो पहले से ही अपना प्राइवेट फाइट हार चुका था, तो ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। उसकी जगह पर वांग लिन आता है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और जो भी उसके सामने आया था फाइट करने को, वो इस तरह से उसको मारता है कि डीमन जनरल की तो हालत वो खराब कर ही चुका था। उसके असिस्टेंट वगैरह पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते कि मुझे यहाँ पर वांग लिन से फाइट नहीं करनी है। अब तो लोग वांग लिन को देखकर डरने लग गए थे कि कौन इससे फाइट करने जाएगा, जो भी जाएगा इससे फाइट करने ये तो उसका बुरा हाल कर देगा। तो इस तरह से वांग लिन पहला राउंड आसानी से क्लियर कर चुका था। तो आप प्रीव्यू के हिसाब से पहला राउंड तो क्लियर हो चुका था और वांग लिन जब वो म्यूजिक सुन रहा था तो उसने अपने दाव हार्ट को भी और अच्छे से समझा था, जिस वजह से उसका दाव हार्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जब भी वो म्यूजिक सुनता है तो वो उसके दाव हार्ट के ऊपर असर करती है। तो अपने आप को थोड़ा और अच्छा बनाने के बाद, अपने दाव हार्ट के एक्सपीरियंस लेने के बाद वो वापस चला जाता है कंपटीशन के अंदर, क्योंकि सेकंड राउंड अब से शुरू होने वाला था। सभी लोगों को लग रहा था कि सेकंड राउंड भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पहला राउंड था। लोग आएंगे, डीमन जनरल से फाइट करनी होगी और जीतना होगा। टोटल पहले राउंड के अंदर 100 थे डीमन जनरल, लेकिन अब करीब 48 ही बचे होते हैं, क्योंकि कितने सारे हार गए, कितने सारे लोग पहले ही बाहर चले गए। लेकिन वो जो मैनेजर होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि डीमन एम्पायर ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि यहाँ इस गेम के रूल को बदला जा रहा है। अब सेकंड राउंड के अंदर फाइट नहीं होगी, सेकंड राउंड को चेंज कर दिया गया है। सेकंड राउंड के अंदर एक हेवनली ड्रम है जिसको वॉर ड्रम कहा जाता है। अब जितने भी लोग यहाँ बचे हुए हैं उनको वो वॉर ड्रम बजाना होगा। वॉर ड्रम को बजाना आसान बात नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक काम होता है ये। अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये वॉर ड्रम बजाने की कोशिश करे तो वॉर ड्रम का जो ऑरा है ना, वो उस बंदे की जान ले लेगा। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है इस वॉर ड्रम के अंदर। जो भी इस वॉर ड्रम को 3 बार बजाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे के पास पावर है। हाँ, वो किसी से फाइट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। 6 बार अगर वो बजा लेता है तो वो बंदा एक जीनियस कहलाता है, यानी कि उसकी पावर बहुत ज्यादा कमाल की है। और आज तक के सिर्फ ऐसा एक ही बंदा निकला है जिसने इस वॉर ड्रम को करीब 15 बार बजाया था, क्योंकि शुरू के 6 बार बजाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम 6 बार बजा सकते हो, लेकिन 6 बार से जब आगे बढ़ोगे तो हर बार बजाने में जो ड्रम का ऑरा प्रेशर बाहर निकलेगा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि असेंडेंट रैंक के बंदे की भी हालत खराब कर सकता है वो। इसलिए अब यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर फाइट नहीं होगी, तुम सबको वॉर ड्रम बजाना है। जो जितना ज्यादा बजाएगा उसके हिसाब से ही देखा जाएगा कि उसने अपना सेकंड राउंड क्लियर किया या नहीं किया। सभी लोग हैरान रह चुके थे कि ये तो पूरा राउंड को ही चेंज कर दिया गया। वांग लिन भी हैरान रह चुका था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ड्रम रहता है। उसको तो वो तक नहीं पता कि इसको बजाने में कितनी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। लेकिन सारे लोग खुश थे कि चलो अच्छी बात है, हम इस राउंड को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वो जो मैनेजर था वो बुलवाता है मोफी को और उसको ऑर्डर दिया जाता है कि तुम यहाँ पर इस वॉर ड्रम को बजाने की कोशिश करो। सभी लोग यही चीज देखने में लगे हुए थे कि किस तरह से इस वॉर ड्रम को बजाया जा सकता है। सभी लोग तो यहाँ पर चीयर करने लग जाते हैं मूफी को, क्योंकि उनको लग रहा था कि मूफी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो यहाँ पर दावेदार है इस कॉम्पिटिशन को जीतने के, तो सबसे ज्यादा बार इस वॉर ड्रम को बजाएगा। क्योंकि जब डीमन जनरल का कॉम्पिटिशन हो रहा था, जब सभी लोग यहाँ पर डीमन जनरल बने थे, तो उस कॉम्पिटिशन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने वाला मूफी ही था। तो उसके लिए वॉर ड्रम बजाना इतना मुश्किल नहीं होगा। इस वजह से मूफी आता है वॉर ड्रम बजाने के लिए। अब वो उसको बजाना शुरू कर चुका था। 3 बार तो वो आराम से बजा जाता है, उसके बाद और थोड़ी कोशिश करके वो करीब 6 बार के आसपास उसको बजा चुका था, जो कि एंट्री लेवल के हिसाब से है। जिसको आगे बढ़ना है, इस राउंड को क्लियर करना है, तो 6 से कम जो बजाएगा उसको तो वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो एक हिसाब से मूफी ने अपना ये राउंड तो क्लियर कर लिया था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वो और ज्यादा कोशिश करता है कि और ज्यादा वो ड्रम को बजा सके, लेकिन वो कितनी बार बजाएगा, क्या वो करके दिखाएगा, ये तो हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर। बारी और लोगों की भी आती है और यहाँ पर ऐसा भी था कि जिसके असिस्टेंट वगैरह बचे हुए ना, जैसे कि मूफी का असिस्टेंट बचा हुआ था, कुछ जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है उन्होंने अपने असिस्टेंट को जाने नहीं दिया था। तो यहाँ पर डीमन जनरल जितना बजाएगा और असिस्टेंट जितना बजाएगा, दोनों को मिलाकर ही काउंट किया जाएगा कि इन्होंने कितनी बार ड्रम को बजाया है और इस हिसाब से उनके स्कोर डिसाइड होंगे। वो जो मैनेजर था वो तो वांग लिन को देखकर पहले से गुस्सा हो चुका था कि बंदे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ मसाला ढूंढ रहा होता है कि किस तरह से मैं वांग लिन को परेशान कर सकूं। वो यहाँ पर कहने लग जाता है वांग लिन से कि देखो, मूली है तो वैसे भी नहीं आने वाला बजाने के लिए और अब तक के लोग 10-10 बार इस ड्रम को बजा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम 10 तक भी पहुंच पाओगे। तुम वैसे ही इस राउंड को डिस्क्वालीफाई करने वाले हो, बाहर हो जाओगे तुम इससे। मूली को भी लग रहा था कि नहीं यार, वांग लिन 10 बार तो नहीं बजा पाएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है उसके लिए। बहुत तो बहुत 3 से 5 बार बजा सकता है, लेकिन इतना बजाना बहुत ज्यादा टफ होगा। मैनेजर यहाँ पर वांग लिन से शर्त लगाने लग गया था कि मैं देखता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर 5 बार से ज्यादा बार बजा लिया ना इस वॉर ड्रम को, तो मैं खुद तुमसे
उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम डीमन एम्पायर को बताऊंगा ताकि वो ना तुम्हें डीमन जनरल बना सके। अगर मूली है आगे बढ़ेगा तो उसके बाद तुम्हारा ही नंबर आएगा उसकी जगह लेने का। तो मैं यही शर्त तुमसे लगाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम 5 बार से ज्यादा इस ड्रम को बजा कर दिखाओ। तो वांग लिन कहने लग जाते कि देख मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तू जाकर डीमन एम्पायर को कहे और मेरा नाम उसके सामने रिकमेंड करे। ये काम करने के लिए ना मूल यहाँ पहले से तैयार है। लेकिन हाँ, अगर तुझे सच में उसे शर्त लगानी है ना तो शर्त के जो नियम होंगे ना वो मेरे हिसाब से होंगे। मैं शर्त इस तरह से लगाऊंगा कि अगर मैंने 5 बार वॉर ड्रम बजाया ना तो तेरा जो राइट हैंड है ना उसको काट कर मैं अपने पास रख लूंगा, और अगर 10 बार मैंने ड्रम बजा दिया तो तेरा जो लेफ्ट हैंड है ना उसको भी काट कर अलग कर दूंगा, तेरे दोनों हाथ काट डालूंगा मैं। बता, अगर तुझे मेरी ये वाली शर्त मंजूर है ना तो मैं तुझसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं तो तू साइड हो जा मेरे रास्ते से। यहाँ पर तो उस मैनेजर की सबके सामने बेइज्जती हो चुकी थी। अब वो इस तरह से पीछे कदम तो नहीं कर सकता वरना लोग उसका खूब मजाक उड़ाएंगे। उसके दिमाग में चल रहा था कि ये बंदा मामूली सा 5 बार बजा पाएगा क्या, इसके लिए नामुमकिन है वो करना। तो इसे शर्त लगाने में ना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो कह देता है कि ठीक है, तुमने जो शर्त की रूल बताया है ना, मैं तुमसे वो शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। 5 बार बजाओगे तो एक हाथ दूंगा, 10 बार बजाओगे तो दूसरा भी हाथ दे दूंगा। जबकि उसको क्या पता कि वांग लिन जो चीज के बारे में कह देता है ना वो उससे कुछ ज्यादा ही करके दिखाता है। अब बेचारे मैनेजर के दोनों हाथ कटने वाले थे। सारे लोग यहाँ पर बस वांग लिन के ऊपर ही नजर लगा के रखे थे कि ये बंदा दिखाता तो कितना एटीट्यूड वाला है कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि इसकी पावर क्या इस ड्रम को बजाने में चल पाती है। सभी की नजरें वांग लिन के ऊपर ही थी। लोग खाली उसी को देखना चाहते थे कि ये यहाँ पर कितनी बार ड्रम को बजा पाएगा। तो वांग लिन आता है ड्रम के पास और जैसे उसने उसको टच करने की कोशिश की थी, अभी तक उसने बजाया भी नहीं था, अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अच्छे खासे कल्टीवेटर को भी उठाकर दूर फेंक दे। एक बार भी ड्रम को बजाना इतना ज्यादा टफ होता है, लेकिन अपने वांग लिन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर अपना हल्का सा ऑरा एक्टिवेट करता है। जैसे उसने ऑरा एक्टिवेट करते हुए अटैक देकर मारा था ड्रम के ऊपर कि एक बार के अंदर एक बार ड्रम नहीं बचता बल्कि एक ही अटैक के अंदर 4 बार ड्रम एक साथ बच चुके थे। इतना जोरदार आवाज आती कि मानो पूरा ड्रम फटने लग गया था। एक बार के टाइम पे उसने 4 बार ड्रम बजा दिया। आवाज ऐसी कि पूरा बैटल अरीना हिलने लग गया था। लोग यकीन नहीं कर पाते कि ये क्या किया इसने। यहाँ लोग एक बार जब ड्रम बजाते हैं ना उसमें उनकी हालत खराब हो जाती है। ये एक बार में 4 बार बजा रहा है। 4 बार जब बजाएगा तो 4 गुना इसके ऊपर अटैक आएगा, लेकिन इसने इस अटैक को झेला कैसे? आखिर कितनी जान है इसके अंदर जो इसने इतने सारा बार ड्रम को बजाया और उसको असर भी नहीं हुआ, क्योंकि वांग लिन बिल्कुल शांत से खड़ा था, मानो कि यहाँ पर उसको कुछ हुआ ही ना। मैनेजर की तो अंदर से ही हालत खराब होने लग गई थी कि लगता है भाई साहब ये 5 से ज्यादा क्या 10 से भी ज्यादा बजा लेगा, मेरे हाथ तो जाने वाले हैं। वांग लिन यहाँ पर रुकता ही नहीं, उसके बाद और भी कई बार ड्रम बजाना शुरू कर देता है। लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि वो 5, 10, 15 कहां तक के पहुंचेगा। लेकिन प्रीव्यू में इतना जरूर दिखाया गया कि वो इतनी बार ड्रम को बजा देता है कि मानो ड्रम फटने के कगार में पहुंच चुका था। और जब ये हो रहा था ना पूरा आसमान का जो माहौल होता है बदल जाता है। आसमान से बिजलियां गिरने लग गई थी, मानो कि यहाँ पर खुद डीमन एम्पायर उतर कर आ रहा हो कि आखिर वांग लिन ने ये कौन सा कारनामा कर दिया। इतना कमाल का इतना भयंकर वो सीन होगा ना जहाँ पर उस ड्रम को बजाते बजाते ही वांग लिन की ऐसी पावर इंक्रीज होगी कि हो सकता है वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाए। बहुत ही एपिक सीन होने वाला है वो, जो कि हमें संडे वाले एपिसोड में देखने मिलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।